भारत का जो पूरा कानूनी ढांचा है वो बदल रहा है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुकी है जिसमें सैकड़ों नए नियम हैं। पर क्या किसी ने सोचा है कि इन सब में से सिर्फ एक सेक्शन, एक धारा ऐसी है जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखती है? तो आज बात करेंगे उसी मास्टर रूल की। जरा सोचिए, एक नया कानून, सैकड़ों धाराएं। ऐसे में ये पक्का कैसे किया जाए कि देश के किसी भी कोने में अदालत का हर एक नोटिस एक ही तरीके से काम करे? मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बस यहीं पर जरूरत पड़ती है एक मास्टर रूल की, मतलब एक ऐसा नियम जो बाकी सभी नियमों के लिए एक स्टैंडर्ड तय करे। सोचिए, अगर ये ना हो तो हर अदालत अपने अपने हिसाब से काम करेगी और पूरी व्यवस्था में एक तरह का केओस फैल सकता है। ये नियम उस नींव की तरह है जो पूरी इमारत को थामे रखता है। और मजे की बात यह है कि इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब बस एक ही शक्तिशाली धारा में छुपा हुआ है। एक ऐसा प्रावधान जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो पहले दिन से ही पूरे सिस्टम में एक जैसी व्यवस्था, एक यूनिफॉर्मिटी ले आए। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इस धारा 93 में और समझने की कोशिश करते हैं कि कानून की भाषा में इसका असली मतलब क्या है। सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, संहिता। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कोड या फिर नियमों का एक कलेक्शन। तो जब हम संहिता कहते हैं तो हमारा मतलब है पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यही हमारी नई कानूनी रूल बुक है। अगला शब्द है समन। अब ये क्या होता है? ये अदालत का एक ऑफिशियल बुलावा है, एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को एक तय समय और जगह पर हाजिर होने के लिए कहा जाता है। ये पहली प्रक्रिया है जो इस नियम के दायरे में आती है। और फिर आता है इससे थोड़ा ज्यादा गंभीर मामला, गिरफ्तारी का वारंट। ये एक जज द्वारा जारी किया गया एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है जिसका नाम वारंट पर लिखा होता है। तो अब जब हम इन शब्दों को समझ गए हैं तो जरा देखिए धारा 93 असल में कहती क्या है। ये कहती है, इस अध्याय में दिए गए प्रावधान इस संहिता के तहत जारी किए गए हर समन और हर गिरफ्तारी वारंट पर लागू होंगे। तो चलिए इसे और भी आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। कौन से नियम जो चैप्टर 6 में दिए गए हैं, किसके बारे में? समन और वारंट को जारी करने और एग्जीक्यूट करने के बारे में। और सबसे जरूरी बात, ये किस पर लागू होते हैं? पूरी संहिता के तहत जारी होने वाले हर एक समन और हर एक वारंट पर, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो असल में ये काम कैसे करता है, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे एक मास्टर चाबी की तरह सोचिए, एक ऐसी चाबी जो दो अलग अलग तरह के तालों को खोल देती है। मान लीजिए कि धारा 93 उन सभी प्रक्रियाओं के लिए एक मास्टर चाबी है जो किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने पर मजबूर करती हैं। एक ही चाबी यानी धारा 93 ये पक्का करती है कि चाहे समन का दरवाजा हो या वारंट का, दोनों को खोलने के लिए एक ही बुनियादी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बात कितनी साफ हो जाती है। प्रक्रिया चाहे समन की हो या गिरफ्तारी वारंट की, दोनों को गाइड करने वाले नियम एक ही जगह से आते हैं, चैप्टर 6। और इन दोनों को एक धागे में पिरोने वाली धारा कौन सी है? धारा 93। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बना देती है। तो मतलब सीधा सा है, एक चैप्टर, नियमों का एक ही सेट, और वो भी हर नोटिस के लिए। बस यही है उस सिद्धांत का सार जो पूरे सिस्टम में कंसिस्टेंसी या एकरूपता लाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी एकरूपता, इतनी कंसिस्टेंसी आखिर ये जरूरी क्यों है? इससे क्या फर्क पड़ता है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि यही एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली की नींव है। देखते हैं कैसे। देखिए, जब एक मास्टर रूल होता है ना, तो उसके 4 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, प्रिडिक्टेबिलिटी। सबको पहले से पता होता है कि प्रक्रिया क्या होगी। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी। पूरे देश में एक ही नियम लागू होता है। तीसरा, फेयरनेस। इससे मनमाने तरीके से काम करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और आखिर में, एफिशिएंसी। अदालतों के पास फॉलो करने के लिए एक बिल्कुल साफ सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि धारा 93 कोई मामूली नियम नहीं है। ये तो पूरी कानूनी प्रक्रिया की एक आर्किटेक्चरल कॉर्नरस्टोन है, वो नींव का पत्थर जिस पर एक भरोसेमंद और सुसंगत न्याय प्रणाली की पूरी इमारत खड़ी होती है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक रूपता या कंसिस्टेंसी ही इतनी मजबूत नींव है, तो एक न्यायपूर्ण और भरोसेमंद कानूनी प्रणाली बनाने के लिए और कौन से मास्टर नियम जरूरी हो सकते हैं? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।